तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग राग रे, तेरी अच्छी संतन के संग राग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में राग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में राग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सामने बहुत दिन सोए, मोहन सामय बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, हाँ बहुत दिन सोए। मोहन सामने बहुत दिन सोए, मोहन सामय बहुत दिन सोए। जाग सके। तो आप देखो महाराज, पृथ्वी के नीचे सब जगह जल ही जल है। जहां बोरिंग करो वहीं पानी, और नीचे गहराई में आओ तो समुद्र के ऊपर ही सभी स्थित है। पानी का स्वभाव है, मिट्टी पत्थर उसमें लगता है तो धीरे धीरे कट करके घुलता ही चला जाएगा। कि पृथ्वी अंदर ही अंदर घुलती रहती तो सबने चले ही जाना था नीचे। लेकिन वराह भगवान के संकल्प से ही ये जल के ऊपर आज भी ज्यों की त्यों स्थित है। बोलो वराह भगवान की जय। वराह भगवान ने जल के ऊपर भूमि को, पृथ्वी को स्थित तो कर दिया। अब इधर वो हिरण्याक्ष ने देखा है कौन आ गया। वराह भगवान को देखकर अपशब्द कहने लगा, कहता जहां से चाहो वन गोचरो मृगा। अरे तो वन में रहने वाला मृग है, सूकर है, इस सूकर को मैं अभी मार डालता हूँ। भगवान ने कहा अच्छा हमसे सूकर कहते हो तो कोई बात नहीं। भगवान कहने लगे, श्री भगवान वाच सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा। तुमने सच कहा, हम तो वन में वन गोचर मृग हैं, लेकिन युष्मत विधान मृग ग्राम सिंहान। संस्कृत भाषा कितनी अच्छी महाराज, किसी को गाली दो तो पता न चले। ग्राम सिंह, भगवान कह रहे मैं तो जंगली शुकर हूं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को मारता फिरता हूं। आप किसी से आप कह दो आप अपने गांव के सिंह हैं, शेर हैं, तो खुश हो जाएगा। ग्राम सिंह कह दिया। संस्कृत में कुत्ते को कहते हैं ग्राम सिंह, क्योंकि कुत्ता अपने गांव में शेर रहता है, दूसरे गांव में जाए तो तुम बुला के उसको जाना पड़ता है, वहां दूसरे शेर खड़े हैं। भगवान कह रहे कि तेरे जैसे कुत्ते का में वध करने में सीधे ग्राम सिंह का नमृत्यु पासे प्रतिमुक्त वीरा विकथनम तव ग्रहण भद्रा। तो वाणी से अब शब्द मत बोल, आप मेरे साथ दो हाथ कर ले।
युद्ध होने लगा। तो एवं गदाभ्याम गुरुभ्याम, भगवान पहले गदा युद्ध करते हैं। हरियक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसमृद्धा वन्यन्यम अभिजग्मतु, एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। भगवान चाहते थे एक थप्पड़ में उसको मार दें, लेकिन भगवान ने थोड़ी देर तक लड़ना प्रारंभ किया। क्यों? आप लोग जानते हो गांव में देहात में कुश्ती होती है, तो बड़ा पहलवान जो होता है जल्दी अखाड़े में उतरता नहीं, बोले बच्चे हैं तुम लोग खेलो आपस में, तभी उतरेगा जब अपनी बराबरी का कोई आएगा, ताकि थोड़ी देर खेल तो हो, फिर के 2 मिनट में चित्त करके आ गए तो अखाड़े में उतरना ही क्या हुआ। भगवान ने विचार किया जब अवतार लिया है, बड़ा बने ही है, तो थोड़ी देर अच्छे से लड़े, तुरंत मार के आ जाए तो फिर खेल भी नहीं होगा, आनंद नहीं आएगा। अच्छा, देवता सोच रहे हैं आकाश में स्थित है कि जितनी जल्दी मार दे उतना अच्छा है। भगवान दिन भर लड़ते रहे, लड़ते लड़ते शाम हो गई, संध्या हो गई, तो देवता हाथ जोड़ने लगे। कहते हैं महाराज ऐसा घोर तमा संध्या लोक चम्मट करी प्रभु, ये महाराज संध्या का काल आ गया, इसके बाद अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरे में तो आसुरी शक्ति बढ़ जाती है, तमोगुण बढ़ जाता है। कहीं आप दिन में इससे नहीं जीत पा रहे, कहीं रात में इसका बल बढ़ गया, आप हार गए, तो भगवान ने फटकार लगाई। देखो, यही हम लोगों की भी स्थिति होती है। भगवान पर विश्वास कम, भूत प्रेत पर ज्यादा। घर से रात में बाहर निकलने में कोई पेड़ है, रोज दिन का देखा होगा, आपको डर लग जाएगा उस पेड़ के नीचे भूत। अच्छा, ये रोज कथा में सुन रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है, लेकिन वो भगवान भूल जाएंगे, भूत पर पक्का विश्वास हो जाएगा। ये हमारी कमी है। देवता सामने देखते हुए कि भगवान अवतार लिए हैं, भगवान पर विश्वास नहीं रहा, आसुरी शक्ति पर विश्वास दृढ़ है, बोले अंधेरा होगा तो असुरों की शक्ति बढ़ जाएगी, और फिर भगवान कैसे जीतेंगे, भगवान पर शंका होगी। हमारा अविश्वास ही हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होने देता। द्रौपदी आदि के जीवन में चमत्कार होता है क्योंकि उनको पूर्ण दृढ़ विश्वास, विश्वासम फलदायकम, विश्वास दृढ़ होना चाहिए। मैं हरि का हरि मेरे रक्षक, यह भरोसे कभी जाए नहीं, दृढ़ भरोसे। भगवान ने फटकार लगाई देवताओं को कि आप लोग शांत होकर दर्शन करें। थोड़ी देर खिलाया, भगवान ने गदा मारी है, कमोद की गदा। हिरण्याक्ष इतना बलशाली, उसने भगवान की गदा को विफल कर दिया, दूर छटका दिया। अमोघ है भगवान का सुदर्शन चक्र, जिस पर चला दिया मारेगा ही। कमोद की गदा या बाण, भगवान जो अस्त्र चला दे वो लक्ष्य का संधान करके आएगा। लेकिन जय विजय भगवान के पार्षद थे। तो हिरण्याक्ष ने जब भगवान की गदा को फेंक दिया, देवताओं ने तो आंखें कान बंद कर दी, बोले मुश्किल है भगवान का जीतना, इसने तो भगवान के शस्त्र को ही विफल कर दिया। अच्छा, भगवान ने ऐसा लीला क्यों की? ये दिखाया कि देखो जिससे हम अभी मारने वाले कितना बलशाली है, छोटा मोटा नहीं, जिसने हमारी अमोघ गदा को फेल कर दिया। और लड़ते लड़ते आखिरी में मारा, कैसे मारा भगवान ने? तम मुष्टिभिर विनिघ्नन्तम, जब गदा फेंकी थी तो भगवान मुख के मारते मारते घसीट से बहुत दूर तक ले गए। तम मुष्टिभिर विनिघ्नन्तम वज्र सारे रथोक्षजा, कैसा मुक्का का? वज्र के समान मुक्का, जैसे इंद्र के वज्र में जो शक्ति है वो शक्ति भगवान अपने मुक्के से मार रहे, उसी प्रहार से। और करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्टम मरुत्पति, मारा कैसे? न सुदर्शन से, न तीर से, न तलवार से, न गदा से, किससे मारा? थप्पड़ से। यहां लिखा करेण कर्ण मूले हन, कर्ण मूल माने कान की जड़ पर। भगवान ने जो पहला संहार किया है असुर का, वो कान के नीचे लगा के किया। तब से आज तक सब लोग डायलॉग भी मारते हैं, बोले एक लगाए कान के नीचे देखो, क्योंकि हम लोगों का स्वभाव है, हम अपने जो अभिनेता हीरो होते हैं उनका हम अनुसरण करते हैं। तो भगवान तो सबसे बड़े महाराज, वो नायक है, वास्तविक नायक है। तो तब से सबके जेवा पर ये बैठ गया। कोई भी किसी को धमकी देता है, कहता है कनपट्टी के नीचे लगा देंगे तो समझ लो, क्योंकि भगवान ने पहला पद ही करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्टम मरुत्पति, देवता देखते रह गए। एक थप्पड़ में इसका काम तमाम कर दिया। बोल दुष्ट निकंदन भगवान की। हिरण्याक्ष का वध हो गया और भगवान वराह की स्तुति की। देवताओं ने आकाश में स्थित होकर बाजे बजाए, पुष्प वर्षा की। बोले यज्ञ वराह भगवान की। पृथ्वी मनु शत्रुपा को सौंप दी गई। यहीं बिठूर के पास में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। 3 कन्याएं हुई महाराज, देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तीनों कन्याओं के विवाह की कथा है।
कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनकी छाया से उत्पन्न हुए। बड़ा लंबा चरित्र में संक्षेप में कहता हूं। वो कर्दम महर्षि ब्रह्मा जी से कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है पिताजी?